अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गोभी वाले पराठे से। जो कल आलू गोभी का सालन बना था ना, ये वाला जो लेफ़्ट ओवर सालन बचा है, और इसको मैंने किया मैश और इसमें से डाला है चाट मसाला, ताकि ना थोड़ा सा ज़ाहिर पराठे में जाएगा ना तो नमक मिर्च कम हो जाती है, फिर और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गोभी वाला पराठा बनने लगा है। पराठा कैसे बनेगा, टेस्टी होगा या नहीं होगा, ये तो मैं आपको खा के ही बताऊँगी ना। चलिए जी, अभी बना के खा कर तो फिर बताती हूँ कि कैसे का बना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी मैं बनाने लगी हूँ कोफ्तों की बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों से, ताकि ना आप लोगों को काम करना इजी हो जाए। और इसको हम किस तरह से हाफ डन भी करके रख सकते हैं ये भी बता दूँगी, कोई मसला ही नहीं है। और वैसे भी हम खुद भी बना सकते हैं घर में। और मैंने फूड पांडा पे नहीं लगाए हुए हैं, इसलिए ना मुझे प्राइस वगैरह का कोई अंदाज़ा नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया ना चंद दिन पहले कि हस्बैंड और बेटा बिल्कुल भी मेरे काम के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कोई बिना चीज़ें मुझे टाइम पे नहीं मिलती हैं, जबकि पहले मिला कर। उस वक्त बेटा मैट्रिक में था, यानी कि ना घर आ जाता था स्कूल से 1 बजे तक। तो उसके बाद वो फ्री होता था। अगर मैं उसको जितनी मरतबा भी कहती थी ना, हुसैन जी मुझे ये चीज़ चाहिए, आप बिलीव करें वो उतनी मरतबा ही जाता था। अगर वो 10 दफ़ा कोई चीज़ लेने बाहर चला गया ना, फॉर एग्जांपल कभी मेरे पास कोई चीज़ ख़त्म हो जाती थी छोटी मोटी। और ये फूड पांडा का इस तरह का काम है, हम जितनी भी ग्रोसरी पूरी कर लेना, मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि आप कहेंगे कि पहले से ग्रोसरी पूरी करके रखा करें। देखिए, अब ग्रोसरी पूरी करके भी रख लें, जितनी भी ग्रोसरी पूरी करके रख लें। कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने ग्रोसरी की है, और आज फिर कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही होती है ना। अब सब कुछ था, दही भी था, मैंने ये बनाना था सालन, इसके लिए दही भी था। हस्बैंड दोपहर में आए हैं घर में, तो कह रहे हैं मुझे ना पराठा बना दो। मैंने उनको पराठा बना दिया। दही रखा हुआ था, मुझे याद ही नहीं, मैंने उठा के तो उनको पकड़ा दिया। और जो ये देखें ज़रा, वो मैंने दही जमाने के लिए रखा हुआ है, उसको मैंने इतना ढक के रखा है ना कि जल्दी जल्दी जम जाए। खैर वो जम भी गया ना, तो मुझे तो थोड़ा सा खट्टा दही चाहिए, इतनी मैं नहीं, मुझे बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि हम जितनी मर्जी ग्रोसरी कर लें, हमें कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ ही जाता है डेली। और अब बेटा कॉलेज होता है तो वो इतनी लेट आता है, 7:30 और 7 बजे के राउंड अबाउट घर आता है। सुबह से गया होता है, बड़ा लॉन्ग पीरियड है ना उसका, कॉलेज का और उसकी ट्रैवलिंग का। तो फिर मुझे खुद भी कहते हुए शर्म आती है कि क्या मैं उसको तंग करूँ ना। आज सुबह भी ऑर्डर आया, ब्रेड नहीं थी। मैं कहा लो ब्रेड नहीं है, उसको उठाया है, वो कह रहा है जिद कर गया मैं तो नहा के जाऊँगा। मैं कहा हुसैन पहले चले जाओ। हाँ बेटा, नहीं जी मैं तो नहा के जाऊँगा। जब वो नहा कर गया ना, तो ऑर्डर का टाइम खत्म होने में मेरे पास 5 मिनट थे, और फिर 5 मिनट में मैंने बनाया, तो मेरा ऑर्डर तकरीबन 5 मिनट मज़ीद लेट रहा। बस एक छोटी सी चीज़, यानी कि कहना ये चाह रही हूँ, हम जितनी मर्जी ग्रोसरी कर लें, हमें डेली फिर भी पैसे चाहिए होते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मेरा एक 500 या 1000 रुपया डेली ना लगे। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को। और दूसरा ये है कि मैंने 3 चम्मच बेसन लिए हैं कोफ्ते बनाने के लिए। वैसे मैं इनमें चनों का पाउडर डालती हूँ ज़्यादातर, जब मेरी अम्मी की रेसिपी है, ठीक है ना। अभी मेरे पास चने थे नहीं, तो मैंने कहा इतना मैं एक चने नहीं है तो उसकी खातिर मैं कोफ्ते ना बनाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। कोफ्ते मैं बना लूँगी, क्योंकि मैंने कल ही हस्बैंड को और बेटे को, बाकी सबको भी बता दिया था, बच्चों को भी, कि आज मैं कोफ्ते बनाऊँगी। तो सारे कोफ्ते वाला मुँह बना के बैठे होंगे, और मैंने पका ली दाल, तो डबल खर्चा आ जाएगा। उन्होंने कहा ना हमें बाहर से कुछ मंगा के दो। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा मैं बेसन को भून लेती हूँ। 3 चम्मच बेसन है और 3 पाव कीमा है। बाकी सारे मसाले भी आपको दिखाती हूँ। और बेसन को हमने इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आ जाए, ये तो खैर पता ही होगा सबको, एम ही बस कह दिया। तो जी मसालों में हमने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, 4 से 5 छोटी छोटी सी हरी मिर्चें हैं, सुरख मिर्च है, गरम मसाला है, और नमक है, सूखा धनिया, ज़ीरा। ठीक हो गया, ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मैं ज़ीरा डालूँगी। और इसके अलावा भी जाएगा इसमें सब्ज़ धनिया। इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। और ना सब्ज़ धनिया मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाया, मेरे पास ही पड़ा है, वो मैंने चॉप नहीं करना, क्योंकि वो बिल्कुल चटनी सी बनी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे थोड़ा ना साबुत साबुत नज़र आता हुआ हरा हरा सा वो मुझे पसंद है, इसलिए मैं उसको लास्ट में डाल दूँगी, एंड पे। ज़्यादा हो जाएगा, चलें 2 मरतबा कर लेते हैं, चॉपर छोटा है। एक ही मरतबा सारे मसाले डाल लेने हैं और इसको चॉपर पे लगा दें। ये लें जी, धनिया मैंने इसमें डाल लिया है,
और किचन में खड़ी हुई थी। मैं कहा मैं तो खड़े खड़े थक जाऊँगी तो वहीं बैठ कर ना फिर बनाती हूँ। तो जब मैं बना रही हूँ सारे कोफ्ते, इंशाल्लाह बना कर ना तो फिर बाकी के मसाले वाली रेसिपी ये भी आपसे शेयर करती हूँ। ये ले जी कोफ्ते बन गए। मैंने कहा फ्राई कर लूँ। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ना तो एक बहन कह रही थी कि आपने तो कोफ्ते फ्राई नहीं किए, फ्राई के बगैर भला कैसे कोफ्ते बनते हैं ना फ्राई के बगैर भी फैन बन जाते हैं। और आपको पता है मैंने ना काफ़ी अरसे से कोफ्ते बनाना छोड़े हुए हैं और अब मेरे साथ पता है क्या हुआ है, साइज़ एक जैसा आया ही नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा। चले एक दो जो से लास्ट वाले थे ना वो तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गया तो फिर उसका तो कोई मसला नहीं, पर बाकी सारे भी छोटे बड़े बने हैं मैंने कहा चले कोई इशू नहीं है, काम करते हैं। खैर हम नहीं खाने हैं छोटे बड़े, उसका क्या हो जाता है। जैसे शामी कबाब हम बना लेते हैं ना उस तरह से नहीं बने, काफ़ी बन गए हैं। कुछ ये हैं और कुछ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये देखें। ठीक है, इसको फ्राई करके ना फिर मसाला भूनेंगे। उसी ऑयल में मैंने प्याज सर्व कर लिया है। प्याज छोटे साइज़ के 2 नॉर्मल लिए हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं लिए। ये 3 छोटे छोटे टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें, ताकि ना ये भी थोड़े थोड़े से, इतने ज़्यादा इनको बारीक ब्रू काटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी पीस पूस देना सब कुछ। दही में डालेंगे हम बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। ठीक हो गया ना, इसको हम कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। उधर मेरा मसाला भी रेडी हो गया है, दिखाती हूँ आपको। वो भी टमाटर गल चुके हैं। जब टमाटर यानी कि सॉफ्ट हो जाए ना, थोड़े से छिलका उतर जाए, तो इसका मतलब मसाला भुन चुका है। हमारे टमाटर शमाटर प्याज भी उसका कच्चापन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये देखें जी। और ना मुझे यहाँ पर कढ़ाई भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि कढ़ाई छोटी है। ऑयल में मैंने अभी डालना है लहसुन अदरक और ज़ीरा, और जो वो दूसरा मसाला है ना उसको मैंने सेपरेट किया, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको मैं भून लूँगी अभी, यानी कि सॉरी, इसको मैं अभी पीस लूँगी। ये रखा हुआ साइड पे करके ना, मैंने इसमें से ऑयल निकाल लिया है और अब मैं इसको पीसती हूँ। ये है जी ज़ीरा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें खड़े मसाले भी डाल सकती हैं, पर मैं लास्ट में गरम मसाला डालूँगी, इसलिए मुझे खड़े मसाले की ना ज़रूरत इतनी फील नहीं होती। साथ साथ वीडियो बनानी होती है, अच्छा खासा ना काम बढ़ के रह जाता है। यानी कि अगर जल्दी करना हो ना तो जल्दी जल्दी कोई नहीं होता है, तो इसलिए ना जी वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं है। सो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फिर दुख होता है इस बात का। चले, अब जितने भी लोग देख रहे हैं ना फटाफट वो सब वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें ना मुझे मिर्चें कम लग रही थी दही वाले मसाले में, जो भी मैंने आप लोगों के सामने डाला। थोड़ी सी ना आधा चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च भी डाल दी है। मैंने कहा थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, कढ़ाई कढ़ाई बड़ा टेस्ट आ जाएगा। मसाला तकरीबन हाफ भून चुका है, अभी मुकम्मल नहीं भुना है। आलू मैं इसमें अभी डाल दूंगी ताकि आलू भी साथ साथ भुन भी जाएं और गल भी जाएं, क्योंकि आपको पता है कोफ्ते तो इतने कोई गलाने नहीं है ख़ास। ठीक है ना, तो वो फिर जब थोड़ा सा शोरबा करूँगी, मसाला बिल्कुल नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा सा शोरबा, क्या बस रस्मी सा कह लें आप, ताकि 2 टाइम ना अच्छा सा खाना बन जाए। ठीक हो गया, समझ रही है ना आप। मैंने चखा है, नमक थोड़ा सा कम है, तो ये देखिए इतना नमक मैं डाल रही हूँ। ठीक हो गया, वो फिर आपको पता साथ साथ पक जाता है ना तो अच्छा लगता है। मिर्ची वगैरह सब परफेक्ट। ये लें जी मसाला भुन चुका है, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। और ये देखें जी मेरे साथ एक ब्लेंडर हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी कोफ्ते, और कोफ्तों की मैं आपको हालत दिखाती हूँ। कोफ्ते खुल गए हैं, पता नहीं क्यों खुल गए। मैंने आपको बताया ना मैं हमेशा वो भुने हुए चने डालती हूँ, तो इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बेसन डाला है। शायद कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, बेसन शायद कम रह गया, अंदाज़ा नहीं हुआ। चलें कोई मसला नहीं, मैं रेसिपी स्किप भी कर सकती थी, पर ऐसी कोई बात नहीं थी जी, मैं स्किप कर देती ठीक है ना, हो जाती हैं इंसान से गलतियाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। और वैसे भी जब काम को करना छोड़ देना, काफ़ी अर्से बाद बनाया है, आप कह सकती हैं कि कोई 12-13 साल बाद बनाए हैं, शायद ये भी कोई मिस्टेक होगी मुझसे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ेदार सा सालन रेडी है। इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल के ना इसको मैंने 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है दम पे। उससे ये होगा कि ऑयल ऊपर आ जाएगा और मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी हो जाएगा। ये जी मैं करने लगी थी कपड़ों की पैकिंग शादी वाले, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। ये है जी शर्ट, बैक पे सिर्फ ये लटकन वाली लेस लगी हुई है कमीज़ की। ठीक हो गया है। ये वलीमे का ड्रेस है, सबसे पहले वलीमे के रखूँगी, फिर उसके बाद रखेंगे जी हम बारात के, और सबसे ऊपर मेहंदी के, क्योंकि वो सबसे पहले पहनने हैं ना। इसके साथ ये शरारा है,
ठीक हो गया। ये नूर का ड्रेस है और ये है इसके साथ दुपट्टा। ठीक इस कलर के साथ हमने मैच किया है और काफ़ी फ्लेयर है। ये डबल तय लगाई हुई है मैंने। ठीक हो गया, एक ड्रेस ये हो गया। बाकी दिखाती हूँ अब इसके बाद फजर का। ये है जी फजर का ड्रेस। सी ग्रीन कलर है इसका सूट का और आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों कैमरा सही अच्छे से ना कैप्चर ही नहीं कर रहा। ये देखें फजर करो कितना फ्लेयर है ये वाला। ये देखें जी, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इतना बड़ा फ्रॉक है फजर का। ठीक हो गया है। और साथ इसके है जी गरारा। ये वाला गरारा है इसका। ये फजर का वलीमे का सूट है। देखो ये है जी कुनैन का वलीमे का सूट। और गंजा पे हुआ हुआ ये काम। बॉर्डर है, लॉन्ग शर्ट है और ये दुपट्टा है साथ इसके बॉर्डर वाला और साथ इसने शरारा बनाया है। ठीक हो गया। अब रहेगी अब मैं आपको अपना सूट भी दिखाती हूँ एक मरतबा। ये है जी मेरा वलीमे का सूट। मेरे कपड़े आपको प्लेन ही नज़र आएंगे। कलर वगैरह सब कुछ ऐसे कैसे ही है जैसे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्लेन। बाजू वगैरह सब सिर्फ ये पाइपिंग लगी हुई है साइडों पे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। गोल्डन कलर की ये है इसका ट्राउज़र और ये दुपट्टा। दुपट्टा थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ, फिर आपको पता है वो ज़रा शादियों वाली लुक आ जाती है। ये इसके पल्टा लगवाया था चौड़ा चौड़ा सा, साथ ही किरण लगवा ली, तो मैंने कहा बस इतना हैवी काफ़ी है। ठीक हो गया। ये वलीमे का सूट। ये है जी कुनैन का फ़्रॉक। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। जो वो कह रही थी कि मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं पहनना है, मैंने कहा नहीं जी यही पहनूगी बस, अब दोबारा ना, इतना बजट नहीं है। ठीक हो गया। ये बारात वाले दिन सब फ्रॉक्स पहननी है इसने। ये फज्जू की है, फुल लॉन्ग फ्रॉक है, फेरी फ्रॉक। और ये वाली नूर की है। ये ऊपर शर्ट है इसकी और इसकी भी इतनी बड़ी फ़्रॉक है। और ये है जी नूर का फ़्रॉक। ये देखें, ये यहाँ से शुरू होकर तो ये यहाँ ये यहाँ तक है। अभी हमने ना लूज़ रखा हुआ है। ये इतनी बड़ी फ़्रॉक है। ये ले जी। ठीक हो गया जी। ये है मेरा बारात का सूट। माशाल्लाह से मैंने पहन के देखा था, बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। ये मैंने स्पायर से लिया है। शर्ट है इसकी, ये इसकी बैक साइड है शर्ट की। और ये है जी इसका दुपट्टा। दुपट्टे पे भी मैंने सेम ही लेस लगवाई है पल्लुओं पे, और जो फ्रंट पे लगवाई है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये है सतारी वाली और नीचे पल्टा लगवाया है। ये देखें, इससे ना ज़रा दुपट्टों में ना जान आ जाती है थोड़ी, जैसे वो होते हैं ना वैसे के वैसे ही बड़े बड़े थोड़े से लगते हैं। और ये इसका प्लेन ट्राउज़र है। ये हैं जी मेहंदी के कपड़े। ये लहंगा है कुनैन का और साथ इसके है ये ग्रीन शर्ट और ग्रीन ही है इसका दुपट्टा। ये वाला नेट का दुपट्टा है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि किस किस तरह के लगे हैं कपड़े। बाकी भी दिखाती हूँ। ये है जी फजर का लहंगा। दुपट्टा वगैरह मैंने इसके साथ नहीं लिया है। और ये है इसकी शर्ट। फजर ने कहा जी मैंने तो ना सेम ही शर्ट पहननी है, सेम कलर की स्किन। मैं चाह रही थी कि इसमें ना ये पिंक, थोड़ा थोड़ा सा पिंक कलर आ रहा है, पिंक बना ले फजर, पर नहीं जी वो नहीं मानी, मेरे साथ ही बाज़ार में। फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा, मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो ये बाद में पहनेगी नहीं खुश होकर। बेहतर है कि चलें जो कह रही है वैसे ही कर देती हूँ। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा है। ये है जी मेरा मेहंदी का सूट। ये दुपट्टा है इसका और साथ ट्राउज़र। तो चलें जी अब मैं करती हूँ पैकिंग कंप्लीट।
ये है जी फाइनली हमारी पैकिंग, जो कि थोड़ी है अभी क्योंकि इसमें मैंने मेकअप और ज्वेलरी बिल्कुल नहीं रखा।